अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप तो सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा भी बच्चों, अब तक आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज़ चलती आ रही है। ये इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके बाद एक और लास्ट चैप्टर होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आप लोग के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स के। इसी पीसी के न्यूमेरिकल से मैंने एक्सप्लेन किए थे। इसके अलावा आप लोगों का जो मॉडल पेपर है, मैंने आपको बताया था वो एक बेहतरीन सोर्स है, उसके मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, उसको देखो, और उसकी थ्योरी भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मॉडल पेपर से आपकी 30 to 40% जो है वहाँ से आपका पेपर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया मॉडल पेपर का, सही है। अच्छा भाई, उसके अलावा ये जो आप पीसी के पेपर से न्यूमेरिकल करके जा रहे हैं ना, तो देखिए आपका जो मॉडल पेपर है ना, 30 to 40% जो है ना वो आपका मॉडल पेपर से कवर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप पीसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवानी हूँ, तो बेटा 20 to 40% से अबव जो मतलब आपके न्यूमेरिकल्स, आपका हाफ पोर्शन होता है न्यूमेरिकल्स का, हाफ पोर्शन होता है थ्योरी का। तो जो आपको जो न्यूमेरिकल, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आप न्यूमेरिकल सारे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप तमाम ही न्यूमेरिकल आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। 20 to 40% मैंने 50 में से बताया था। वैसे ओवरऑल अगर आप 100 में से पूछे तो 90% न्यूमेरिकल्स आप इजीली जो है वो इसको सॉल्व करने से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीसी का कॉम्प्रीहेंसिव पेपर जो वहाँ पर हुआ था उसको भी सॉल्व करवाया था, उससे कर लें। मिस असानी का मॉडल पेपर, वो टारगेट पेपर देख लें, बस सिर्फ ये चीज़ें देख लें, आप बोर्ड का पेपर बहुत आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे। किसी चीज़ की लिंक नहीं मिलती है डिस्क्रिप्शन में बोल दें, मैं आप सबके कमेंट्स देख रही होती हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही वो भी बता दें, मैम फला टॉपिक है थ्योरी का नहीं आ रहा समझ, एक्सप्लेन कर दे मैम, दैट थिंग जो भी होगा आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, आपकी एक MCQs की वीडियो जो है वो अपलोड करवाया लेक्चर, मैंने हाफ आवर का है वो, और उसके अंदर मैंने तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो है वो करवाए हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 16 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें, अ वायर कैरिंग 4 एम्पीयर करंट एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक वायर है जो 4 एम्पीयर्स का करंट लेकर जा रही है, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो है वो क्या दे दिया, आपको 4 एम्पीयर जो है वो करंट बता दिया और लेंथ दी 15 सेंटीमीटर। 15 को आप करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है। अच्छा भाई, उसके अलावा इन्होंने आपको दिया है एंगल, सही है, 30 एंगल है आपके पास, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.8। सही, आपसे कहा गया है कि फोर्स को मालूम करें। आपके पास एक फार्मूला होता है F = बिल साइन थीटा, बहुत आसान है, इसको याद कर लो, बिल साइन थीटा। इसके अंदर आपने सबकी वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर निकल के आ गया 0.24 जो है न्यूटन। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी आप लोगों को बता दूँ, सब बच्चे मुझे एक चीज़ कह रहे थे, मैंने आपसे अगेन कहा है, जो चीज़ कमेंट बॉक्स में बोलेंगे उसके ऊपर लेक्चर आपका बनेगा लाजमी। आई विल मेक श्योर कि उसका लाजमी आपका जो है वो बने, आपका लेक्चर उस पर लाजमी बने। तो एक बच्चे ने कहा था कि मैम आप ये जो आप जैसे न्यूमेरिकल्स के लास्ट में तमाम फार्मूलाज इकट्ठे लिखवाती हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आप जो है वो तमाम ही हमें फार्मूलाज का एक अलग से लेक्चर बना के दे दें, ताकि हमारे लिए काम और आसान हो जाए। यानी कि आप लोग लिखना नहीं चाह रहे, वैसे तो आप लोग खुद अपनी फार्मूला शीट अगर प्रिपेयर करेंगे ना, तो ये आपको एक टाइम जो आपका MD कैट का या ई कैट का या आपका जो है वो 11-12 क्लास में जब आप आ जाएंगे, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। लेकिन स्टिल आप बच्चे, आप लोगों से एक जो चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल में फार्मूला के हिसाब से स्किप हो सकती हैं, तो उसके लिए मैंने बच्चों से यही कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों की जो है वो इसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी फार्मूलाज़ की, तो इंशाल्लाह उस पर भी आपके लेक्चर को अपलोड कर दिया जाएगा। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, विच इज़ a square loop of a wire of side 2 सेंटीमीटर। पहले डाटा बनाना सीखना, फिर सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, आपने उसको 100 से डिवाइड करके क्या कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट। आपको फिर गिवन है करंट, ठीक है, आपने करंट लिख लिया। देन आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, आपने वो भी लिख दी।
उसके बाद आपसे कहा गया है कि एंगल बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, आपने वो भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आपसे कहा गया है कि उसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपके पास उसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है T इज इक्वल्स टू बीना कॉस एल्फ़ा, ठीक है। एल्फ़ा की जगह आपकी वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। ए की जगह आपकी वैल्यू क्या आएगी, क्या कहते हैं, ए में आपका एरिया आता है, एरिया भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें लेंथ गिवन है ना, इसी से हम एरिया निकालेंगे। लेंथ का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। एन आपके पास 1 होता है, 1 के इक्वल होता है, इसको आप सिंपली 1 लिख देंगे। आई जो है वो भी हमें गिवन है, ठीक है, और बी भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपको लेंथ की वैल्यू गिवन हो उसको स्क्वायर ले लो। लेंथ की वैल्यू गिवन है 0.02, इसका स्क्वायर ले लो तो ये हो जाएगी 0.0004 मीटर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। आपने इसको पूरी वैल्यू को पुट किया, ठीक है, टी इज इक्वल टू बीना कॉस एल्फ़ा के फॉर्मूला में जब पुट किया तो आपने इसको सॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एल्फ़ा ही लिख दिया डायरेक्ट, एल्फ़ा और 30 डिग्री साथ लिख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सिर्फ आप कॉस 30 डिग्री लिख देगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। एक चीज़ जो याद रखनी वो ये कि बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, जो आपके पास ऊपर था, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। ये फार्मूला में भी पूछी है, MCQs में भी पूछी जाती है, तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब आपके पास है, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मीन्स 220 वोल्ट्स इनटू 12 वोल्ट्स। आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, जो आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट सप्लाई में, ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपके पास जो अच्छा मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास बिल फर्स्ट इफ़ देयर आर 2200 टन्स ऑन द प्राइमरी कोइल्स, ये आपके पास आ गए टन्स प्राइमरी कोइल के, तो आपको नंबर ऑफ टन्स बताने हैं सेकेंडरी कोइल के। फार्मूला आपके पास होता है VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP। क्योंकि आपको नंबर ऑफ टन्स निकालने हैं NS के, तो NP को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, जो बार बार लीकिंग आ रही है, मुझे थोड़े से फ्लू वगैरह हो रहा है तो इस वजह से। अच्छा भाई, उसके बाद आपने तमाम चीज़ें जो है पहले वैल्यूज़ को पुट किया, फिर आप ये देखें जो आपकी NP की वैल्यू है उसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले गए। दूसरी साइड ले जाके जब आपने उसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल आपके ऑन द सेकेंडरी कोयल आपके पास क्या आ गए, 120 आ गए, ठीक है। आप इसको 120 टर्न्स लिख सकते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद है अ कोयल सराउंड्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, द करंट इन द सोलेनोइड चेंजेस एट द रेट ऑफ 150 एम्पेयर पर सेकेंड। आपके पास जो करंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, 150 एम्पेयर्स पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 5.5 इंटू 10⁻⁻5 हर्ट्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपको दे दी इन्होंने। अब आपसे कहा गया आप उसकी EMF मालूम करें। आपके पास EMF का एक फार्मूला होता है, EMF इज इक्वल्स टू -F, ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। आपने इन सब की वैल्यूज़ को पुट किया, जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। आसान था, ये सिर्फ इस चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। इसके सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अब देखो ये जो 4 है ना आपके पास, इसके अंदर आपने F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा वाली भी न्यूमेरिकल्स को किया, आपने इसके अंदर जो है वो T इज इक्वल्स टू बीना कॉस एल्फ़ा वाला भी किया, और आपने इसके अंदर जो है वो VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP वाला भी किया। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको VP के वोल्ट्स बताए और VS के नहीं पता, और आपने उन्होंने आपको NS भी बता दिया, यानी सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई VS, तो आप इस फार्मूले से वो भी निकाल सकते हैं। यानी इस फार्मूले से आप 4 चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी तो एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई,
उसके अलावा जो ये वाला फार्मूला है, इससे आपने क्या निकालना सीखा, आपने EMF निकालना सीखा। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोग को बताती चलूँ, वो ये कि आप लोग का इंशाल्लाह 10 डेज़ टारगेट पेपर जो है वो अपलोड होने वाला है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। उसके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो टेस्ट बैचेस ज्वाइन करने हैं अपने प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप जो है वो मिस उस्तानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर आप टेस्ट में कोई भी चीज़ गलत करेंगे तो टीचर्स आपके पास मौजूद है आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।